हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 27 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस की स्थिति को मनाया गया। तो हाल ही में विश्व थायराइड दिवस की स्थिति को मनाया गया, तो यह मनाया गया 25 मई को। आंसर ऑप्शन नंबर है 25 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। थायराइड एक ग्रंथि होती है जिसके फूलने से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है घेंगा। घेंगा नामक रोग हो जाता है थायराइड ग्रंथि का जब फूल जाती है, और ये आयोडीन की कमी होता है घेंगा रोग थायराइड की ग्रंथि के फूलने पर। अंतर्राष्ट्रीय लापता बालक दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय लापता जो बच्चे गुमशुदा जो बच्चे हो जाते हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 25 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 25 मई को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रमंडल दिवस भी प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। थोड़ी मिस्टेक है, यह 25 मई होना चाहिए। तो भारत में राष्ट्रमंडल दिवस भी 25 मई को मनाया जाता है। जबकि वैशाख दिवस, कौन सा दिवस? वैशाख दिवस, ये 2021 में 26 मई को मनाया गया, क्योंकि मई माह में पूर्णिमा का दिन वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई माह के पूर्णिमा का दिन वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 2021 में 26 मई को पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये घोषणा की गई कि हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन, जिसे एड्स 2022 के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में आयोजित किया जाएगा। बात आई है एड्स की, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व एड्स वैक्सीन डे अर्थात विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को है, लेकिन विश्व एड्स वैक्सीन डे प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। एड्स जो बीमारी है HIV वायरस से होती है। और ये तुम बात आई यहाँ कनाडा की, कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और कनाडा के में भारतीय राजदूत कौन है? अजय बिसरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के शहर अड्डू में अपना नया महा वाणिज्य दूतावास केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित अड्डू शहर है, इसमें अपना नया महा वाणिज्य दूतावास बनाने की घोषणा की? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव में स्थित है। तो ये अड्डू अटोल, ये 2 द्वीप हैं। अड्डू अटोल नामक द्वीप है जहाँ अड्डू में महा वाणिज्य दूतावास बनाएगा भारत। और भारत मालदीव के अड्डू अटोल जो द्वीप हैं उन पर पर्यटन जो है केंद्र भी बना रहा है। पर्यटन केंद्र भी अड्डू अटोल द्वीप जो मालदीव पे, उन पर भारत बना रहा है। राजदूत कौन है मालदीव में? भारतीय राजदूत का नाम है संजय सुधीर। संजय सुधीर भारतीय राजदूत हैं मालदीव में। संजय सुधीर भारतीय मालदीव में भारतीय राजदूत हैं। मिजलिस यानी मिजलिस व रूबेला मुक्त घोषित किया गया था हाल ही में। मजलिस जो मिजलिस होता है, मिजलिस अर्थात खसरा और रूबेला मुक्त घोषित किया था WHO ने किन 2 देशों को? तो मालदीव था उनमें, एक तो मालदीव था और दूसरा था श्रीलंका। हाल ही में WHO ने मालदीव और श्रीलंका को मिजलिस और रूबेला मुक्त घोषित किया था। भारत व मालदीव के बीच एक्वेरियन संयुक्त सेना अभ्यास होता है। भारत और मालदीव के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? एक्वेरियन नामक संयुक्त सेना अभ्यास होता है, भारत और मालदीव के बीच होता है। मालदीव की जो राजधानी है माले, मालदीव की राजधानी माले को फेरी सेवा से तमिलनाडु के तूतीकोरिन व केरल के कोच्चि से जोड़ा जा रहा है। जो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। इसे जो है फेरी सेवा के माध्यम से तमिलनाडु के तूतीकोरिन और केरल के कोच्चि से जोड़ा जा रहा है। तो मालदीव की बात है, मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया। ये रुपया नहीं है, यह रुपया, ये मालदीव की मुद्रा का नाम है। मालदीव की संसद का क्या नाम है? मजलिस। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ये मालदीव के कौन है? राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास मंडल ने 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया है? तो हाल ही में जो प्रौद्योगिकी विकास मंडल है उन्हें 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज। ये एक हमारी संस्था है, ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज। आंसर ऑप्शन नंबर है ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज। और ये कहाँ पर है ये संस्था? तो ये बेंगलुरु में पड़ती है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहले भारतीय चिकित्सक जिन्हें वी सिंडलर यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हाल ही में पहले भारतीय चिकित्सक बने जिन्हें वी सिंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी पहले भारतीय चिकित्सक बने हैं जिन्हें वी सिंडलर पुरस्कार दिया गया। जो वी सिंडलर पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
यानी एंडोस्कोपी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा दिया जाता है वी शिंडलर पुरस्कार। जो बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें चुना गया? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका नाम है क्या नाम है इनका? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ जो हाईकोर्ट है, छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय, उसका नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। ये 1 जून 2021 को अपना पद संभालेंगे। वर्तमान में ये किसका स्थान लेंगे? तो न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा किसका स्थान लेंगे? ये न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन का स्थान लेंगे। PR रामचंद्र मेनन का स्थान लेंगे। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट। ये छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। छत्तीसगढ़ जो है, इसने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी जिसका नाम था बासुकी, जिसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर, ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी थी, जो छत्तीसगढ़ के कोरबा से भिलाई के बीच चलाई गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा से भिलाई के बीच भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई, जिसका नाम है बासुकी। माँ बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ सरकार माँ बमलेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार करा रही है। इसे माँ समलेश्वरी मंदिर से कंफ्यूज मत कर देना, जो उड़ीसा में है, ये है माँ बमलेश्वरी मंदिर। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। छत्तीसगढ़ कब बना था? तो 1 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेको डबल पाइक यानी कि प्रतियोगिता में उतरने वाली पहली यानी महिला कौन बनी है? तो यूरचेंको डबल पाइक प्रतियोगिता में उतरने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमोना हालेप। यानी कि कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन बनी है? सिमोना वाइल्स बनी है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में यूरचेंको डबल पाइक प्रतियोगिता में उतरने वाली पहली महिला, ओवरऑल पहली महिला कौन बनी है? सिमोना बाइल्स। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिमोना बाइल्स कौन है? तो अमेरिका की जिम्नास्ट अर्थात अमेरिका की भारोत्तोलन है। और यूरचेंका डबल पाइक प्रतियोगिता ये भारोत्तोलन की एक प्रतियोगिता होती है जिसमें उतरने वाली विश्व की पहली महिला बनी है सिमोना बाइल्स। ये अमेरिका की कौन है? तो एक जिम्नास्ट यानी भारोत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्लास होम डिलीवरी ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने प्लास यानी होम डिलीवरी ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया, आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में प्लास होम डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप जो ये ऐप है यानी प्लास होम डिलीवरी, से झारखंड राज्य की आजीविका संवर्धन समिति ने बनाया है। झारखंड राज्य की आजीविका संवर्धन समिति ने बनाया है। बात आई झारखंड बना था 15 नवंबर सन 2000 को बना था, क्योंकि 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल है और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने सैट गार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रणाली को विकसित किया है? तो हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक सैट गार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI संचालित प्रणाली को विकसित किया है? ये जो प्रणाली है सैट गार्ड, ये क्या कार्य करेगी? तो यह प्रणाली अवलोकन और संचार उपग्रह के संचालन का प्रबंधन करेगी। जो अवलोकन के उपग्रह और जो संचार के उपग्रह हैं उनका संचालन करेगी सैट गार्ड नामक AI आर्टिफिशियल अर्थात AI संचालित प्रणाली। ये बनाई है, आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसने बनाई? इजराइल ने बनाई है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल ने बनाई है। इजराइल की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज
किसके द्वारा बनाई गई है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AIAI के द्वारा बनाया गया है। इजराइल का चांद पर मिशन का क्या नाम है? इजराइल के चांद का जो मिशन है उसका नाम है बेयर सीट यानी द्वितीय। बेयर सीट द्वितीय ये इजराइल का चांद पर मिशन है। बेयर सीट द्वितीय इजराइल का चांद पर मिशन है। बात आई है इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। इजराइल की संसद का नाम दानेसेट है। और इजराइल के जो वो राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है? रूविन रिवलिन ये इजराइल के राष्ट्रपति है। कौन है? रूवनिन रिवलिन ये हमारे इजराइल के कौन है? राष्ट्रपति। और इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल में भारतीय राजदूत कौन है? संजीव कुमार सिंघला। संजीव कुमार सिंघला ये कौन है? तो इजराइल में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की है? तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की है यूके ने, अर्थात यूनाइटेड किंगडम ने। बात आई है यूके की, तो यूके के प्रधानमंत्री अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल हैं। ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? ऋषि सुनाक। और ब्रिटेन में भारतीय राजदूत गायत्री कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद का सदस्य चुना गया है? तो हाल ही में किस भारतीय को चुना गया है? बैडमिंटन विश्व महासंघ जो परिषद है उसका सदस्य 4 साल के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमंत बिस्वा शर्मा को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद का सदस्य चुना गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं और हाल ही में असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री भी बने हैं। बैडमिंटन विश्व महासंघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ का मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें निदेशक होता है, तो निदेशक किसे चुना गया? तो हाल ही में CBI के नए निदेशक चुने गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में CBI का नया निदेशक चुना गया है। ये ऋषि कुमार शुक्ला का स्थान लेंगे। और एक ऑप्शन यहाँ दिया अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में निदेशक हैं अरविंद कुमार। और CBI की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1963 को CBI की स्थापना की गई थी। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो हाल ही में घोषणा की गई कि फाइनेंशियल ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व वी मुरलीधरन करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, वी मुरलीधरन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे फाइनेंशियल ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाइबेरिया देश में भारत के नए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लाइबेरिया जो देश है इसमें भारत के नए राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार यादव। आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप कुमार यादव लाइबेरिया देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। लाइबेरिया देश अफ्रीका का एक देश है। लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया ये लाइबेरिया की राजधानी है। और लाइबेरिया की मुद्रा क्या है? तो डॉलर लाइबेरिया की मुद्रा है। डॉलर लाइबेरिया की मुद्रा है। एक ऑप्शन दिया है आलोक रंजन झा हाल ही में बेलारूस में नए भारतीय राजदूत बने थे आलोक रंजन झा। और मृदुल कुमार एक ऑप्शन है, मृदुल कुमार ये हाल ही में मेक्सिको में नए भारतीय राजदूत बने थे। मेक्सिको जो देश है उसमें नए भारतीय राजदूत बने थे मृदुल कुमार। आलोक रंजन झा बेलारूस में बने थे। और लाइबेरिया में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड जो छात्र संघ, ऑक्सफोर्ड एक विश्वविद्यालय है जो अमेरिका का है, इसके छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनवी भूटानी को चुना गया है। भारतीय मूल की हैं अनवी भूटानी, इन्हें ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वैश्विक महामारी रडार के लिए एक योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस देश ने वैश्विक महामारी रडार के लिए योजना शुरू की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन ने ये योजना शुरू की है। जो महामारी आती है उनके लिए वैश्विक महामारी रडार सेवा योजना की शुरुआत की है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा धोखाधड़ी करके धर्मांतरण को दंडित करने वाले विधेयक को पारित किया है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस राज्य सरकार ने जो धोखाधड़ी से उसका धर्म चेंज करा लेते
लेते हैं धोखाधड़ी या दबाव में आकर, उसके लिए एक जो है दंड, उसको दंडित करने के लिए विधेयक पारित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात सरकार द्वारा ये जो है विधेयक पारित किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात सरकार द्वारा। तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात के एक जंगल है जिनमें आग लग गई थी, इनका नाम है शत्रुंजय हिल्स, यानी हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। हाल ही में इनमें आग लग गई थी। शत्रुंजय यानी हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट में हाल ही में आग लग गई थी और लाखों किलोमीटर का जंगल जल गया था। और जी जो वो है गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ पर बना है? तो ये गुजरात में बना है। जबकि भारत का सबसे पहला जो वो बना था मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना था, भारत का सबसे पहला वो बना था असम के बोईगांव में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना था। जबकि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क गुजरात के सानंद में बना है। कहाँ पर बना है? गुजरात के सानंद, एक डिस्ट्रिक्ट है सानंद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बना है। और जी गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदलकर कमलम फूल जो है फल रख दिया। कमलम जो फल है वो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फल रख दिया। यानी गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है गुजरात के जामनगर में। कहाँ पर? जामनगर में, गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। भारत की जो पहली लिथियम फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री? लिथियम की। भारत की सबसे पहली लिथियम की फैक्ट्री गुजरात में गुजरात में बन रही है। फायर सेफ्टी कंप्लायन पोर्टल लॉन्च किया गया था। हाल ही में गुजरात सरकार ने फायर सेफ्टी कंप्लायन पोर्टल लॉन्च किया था। और नल सरोवर झील, ये हमारी गुजरात में स्थित है। थोल झील एक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है थोल झील, ये भी गुजरात में पड़ती है। नल सरोवर झील तो अहमदाबाद में है। और थोल झील तथा कंकरिया झील ये भी गुजरात की एक बहुत महत्वपूर्ण झील है। कंकरिया झील भी गुजरात की बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, कंकरिया झील। और जी गुजरात 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था। 1 मई सन 1960 को। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी है। और गुजरात का जो भावनगर है, गुजरात के भावनगर को भारत का पहला यानी नगर बनेगा जिसे कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुजरात के भावनगर को कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के जो है राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पेड़ लगाने के लिए लोगों को पुरस्कृत करने की योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य ने पेड़ लगाने के लिए लोगों को पुरस्कृत करने की योजना शुरू की है? तो ये की है आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये योजना शुरू की है। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर जो है भोजताल यानी कि रामसर साइट है। भोजताल रामसर साइट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। भोपाल में अपर लेक तथा लोअर लेक, ये दो लेक भी स्थित है। अपर लेक और लोअर लेक भी स्थित है भोपाल में भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक खोला गया था। भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक भोपाल में खोला गया था। भोपाल में भारत का 27वां हुनर हाट 2021 में हुआ। भारत का 27वां हुनर हाट जो 2021 में हुआ, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। वो मध्य प्रदेश के मुरैना, जो मुरैना है मध्य प्रदेश का मुरैना, जहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं, जो भारत के कृषि मंत्री हैं। या मुरैना में DRDO ने अपनी एक लैब बनाई है मध्य प्रदेश की। बात है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल के पास है, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के साजी NM को भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के साजी NM को भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो केरल के हैं साजी MN। बात आई है केरल की। केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के हाल ही में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन, ये दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कितने मिलियन डॉलर की विश्व टीकाकरण यानी कितने मिलियन डॉलर की विश्व टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा है। तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितने मिलियन डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50 मिलियन डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना सन 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, जो बुल्गारिया की हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष हैं, जो बुल्गारिया की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या 190 है और 190वां देश अंडोरा है। अंडोरा लाविले ये 190वां देश है IMF का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के हाइब्रिड चावल के जनक युआन लोंग पिग का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के थे ये, और इन्होंने हाइब्रिड जो चावल होता है, हाइब्रिड चावल, इसके जनक थे युआन लोंग पिग, और ये महान वैज्ञानिक और चिकित्सक थे। तो ये चीन के थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन के महान वैज्ञानिक थे और हाइब्रिड चावल के जनक थे युआन लोंग पिग। बात आई है चीन की, तो चीन का जो चांद पर मिशन है चीन का, इसका क्या नाम है? तो चीन का चांद पर जो मिशन है उसका नाम है चेंग E5 चीन का चांद पर मिशन है। जबकि चीन का मंगल पर मिशन कौन सा है? तो तियानवेन प्रथम चीन का मंगल पर मिशन है, जिसके तहत चीन ने अपना रोवर मंगल पर उतारा और ऐसे करने वाला चीन विश्व का दूसरा देश बना। इसके रोवर का क्या नाम है? ज्यूरोंग इनके चीन के रोवर का नाम है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी चीन की मुद्रा है। और चीन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ली कीक्यांग चीन के प्रधानमंत्री है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को यानी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।